हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं भाई आप सभी? आप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। बीएससी सेकंड सेम केमिस्ट्री में आप सभी का वेलकम। आज हम बात कर रहे हैं यूनिट सेकंड के L11 की। देखिए, इससे पहले हमने जो पढ़ चुके हैं L10 तक हम पढ़ चुके हैं। डेट मीन्स लेक्चर 10 तक आपको सभी प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। वहां से आप नोट्स बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिनका 1 रुपये भी आपका नहीं लगता है। केवल आपको ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट हमें मिल सके और बच्चों को लाभान्वित होते रहे। ये हिंदी मीडियम का बैच है बीएससी सेकंड सेम का। और कौन सा बैच चल रहा है? ये उत्कर्ष बैच है, और जिसमें लिखा है सफलता हमेशा प्रयास और धैर्य से मिलती है। तो सफल होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रयास करना पड़ेगा और पेशेंस भी भाई रखना पड़ेगा, जब भी हम सफल होंगे। क्लास से पहले अपने 5 पॉइंट की तरफ देख लेते हैं। वॉच लेक्चर डेली। जो बच्चे पहली बार चैनल से जुड़े हैं उनके लिए जरूरी हो जाते हैं भाई 5 पॉइंट। मेक नोट्स, डोंट फॉलो मैनी बुक्स और क्लासेज आर इनफ, सॉल्व असाइनमेंट। ये 5 पॉइंट हर बच्चे के लिए जरूरी हैं। इनको फॉलो अप करना यदि हम सफल होना चाहते हैं और अच्छे नंबर क्लास में अपने सब्जेक्ट में लाना चाहते हैं। आज देखिए हम क्या पढ़ेंगे। आज के पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डीएल नोमेनक्लेचर की बात करी थी। आज हम बात करें इस डी, कभी छोटा डी लिख देते हो सर, कभी बड़ा डी लिख देते हो, कभी छोटा एल लिख देते हैं, कभी बड़ा एल आ जाता है, इसमें कंफ्यूजन रहता है। तो आज इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे भाई। ये कंफ्यूजन कैसे दूर होगा कि कैपिटल डी स्मॉल डी और कैपिटल एल स्मॉल एल, इन सब का कंफ्यूजन आज दूर कर देंगे और हमेशा हमेशा के लिए ये परमानेंट हो जाएगा हमारे माइंड में। ये होता क्या है? देखिए, डी एल तथा डी एल, जो स्मॉल लिखा हुआ है एक कैपिटल लिखा हुआ, उनमें क्या अंतर है? अंतर क्या है? पहला अंतर को समझें। फर्स्ट जो अंतर है, क्या कहता है कि डी व एल कैपिटल एक सैद्धांतिक घटना को प्रदर्शित करता है। तो थ्योरेटिकल बातें हैं ये। इसमें ग्लिसरैल्डिहाइड को आपको नोमेनक्लेचर में बताया था कि ग्लिसरैल्डिहाइड को हमने क्या मान लिया था? मानक मान लिया था गुरुजी। कैसे मान लिया था? ये ऐसे मान लिया था। ये ग्लिसरैल्डिहाइड लिखा था CHO HOH CH2OH। ये स्वेच्छा से मान लिया। ये कीरेल कार्बन है। ये क्या है? कीरेल कार्बन है। और कीरेल कार्बन कौन सा होता है? जिसके चारों संयोजकताओं पर 4 अलग अलग समूह जुड़े हैं। तो इस स्वेच्छा से मान लिया वैज्ञानिकों ने, केमिस्टों ने, भाई ऐसा कर लो, इसके अकॉर्डिंग अन्य का मान लिया जाए। तो एक सैद्धांतिक घटना है, ये प्रैक्टिकली बात नहीं है। ये बात लिखी हुई है। और छोटा डी और जो छोटा एल है, स्मॉल एल और स्मॉल डी, एक प्रायोगिक घटना है। ये तो प्रायोगिक घटना है। कैसे प्रायोगिक घटना? समतल ध्रुवित प्रकाश यदि क्लॉकवाइज घूमता है, हमने पढ़ा है, यदि ये ऐसे क्लॉकवाइज घूमे तो क्या होगा? स्मॉल डी। और यदि समतल ध्रुवित प्रकाश एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो क्या होगा? स्मॉल है। बात आ रही समझ में? रोटेशन समतल ध्रुवित प्रकाश का 2 प्रकार से हो सकता है। अब समतल ध्रुवित प्रकाश ये मत पूछ लेना भाई क्या होता है। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? जो क्या होता है, एक दिशा में चलता है, वो क्या होगा? समतल ध्रुवित प्रकाश होगा। ये आपको पढ़ा रखा है। साधारण प्रकाश चारों दिशाओं में फैलता है, लेकिन समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होगा? एक ही डायरेक्शन में चलेगा। वो क्या होगा? समतल ध्रुवित प्रकाश। और उसकी दिशा को जो रोटेट करे, क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा, जो अणु, जो मॉलिक्यूल, वो क्या कहलाएगा? स्मॉल डी। और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, वो क्या कहलाएगा? स्मॉल एल कहलाएगा। तो एक प्रायोगिक घटना है। समझ में आ रही है बात? ये प्रायोगिक घटना है और ये थ्योरेटिकल है। दूसरा, किसी यौगिक के नाम से पहले डी व एल उस अणु की संरचना के बारे में बताता है। ये संरचना बताएगा भाई, उसकी संरचना कैसी है। और जैसे हमने यहां देखा था, ग्लिसरैल्डिहाइड H लेफ्ट हैंड साइड पर है और OH राइट हैंड साइड पर है।
तो ये क्या होता है, कैपिटल डी होता है, संरचना बता रहा है। दूसरी बात, जो स्मॉल डी व एल अक्षर उस यौगिक के प्रकाशिक गुण को प्रदर्शित करते हैं, कि प्रकाशिक गुण बताता है समतल ध्रुवित प्रकाश का रोटेशन कहां पर हो रहा है। तीसरी बात, ये पहली बात, ये दूसरी, अब तीसरी पर आ जाइए। किसी यौगिक में असममित कार्बन पर यदि H परमाणु LHS पर OH समूह RHS पर उपस्थित हो तो डी विन्यास कहलाता है। डी विन्यास कहलाएगा, ये बात आपको पता है क्या? देखो कहां गया, ये रहा। ये कह रहे हैं कि ये LHS पर है H ये वाला, और ये RHS पर तो D, और उल्टा हो जाए L और छोटा d। अभी आपको बताया जो समतल ध्रुवित प्रकाश को क्या करे, घड़ी की सुई की दिशा में घुमा दे। भैया जनता जानती है, तो घड़ी की सुई की दिशा में घुमा दे तो वो तो d, और जो ऐसे घुमाएगा वो क्या होगा, L होगा। ये बात इसमें लिखी हुई है। तो तीसरा पॉइंट ये कहता है, यही कह रहा है कि वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा देते हैं डी विन्यास यौगिक कहलाते हैं। और चौथे पॉइंट में भी यही बात लिखी है, किसी यौगिक में असममित कार्बन पर यदि हाइड्रोजन परमाणु RHS पर हो, उल्टा ले जाएं, और OH LHS पर हो तो L विन्यास कहलाता है। और वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमा देते हैं वो क्या कहलाते हैं, L विन्यास यौगिक कहलाते हैं। इसी प्रकार पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा अंतर, डी व डी तथा एल और एल में आपस में कोई संबंध नहीं है। भाई इनमें कोई संबंध नहीं होता। डी या एल विन्यास वाला यौगिक डी व एल भी हो सकता है। ये कह रहे हैं कि इनमें भाई कोई आपस में कोई रिलेशन नहीं है। मान लीजिए कोई कंपाउंड डी है तो ये प्लस भी हो सकता है और डी माइनस भी हो सकता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी और स्मॉल डी। प्लस का मतलब क्या है, स्मॉल डी, और डी स्मॉल है, ये भी हो सकता है। इनमें कोई आपस में रिलेशन नहीं होता है। ये जो है घटना है, एक सैद्धांतिक है, एक प्रैक्टिकली घटना है, तो इनमें कोई आपस में रिलेशन नहीं है। ये बात यहां पर बताई गई है। तो ये 5 पॉइंट हमें याद रखने हैं, 5 पॉइंटों को ध्यान में रखना है। ये लिखा है डी व एल को प्लस माइनस चिन्ह से भी दर्शा सकते हैं। 5 अंतर इसमें हैं, कैपिटल डी और स्मॉल डी, कैपिटल एल और स्मॉल एल में। तो ये 5 अंतर आज आपके बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए भाई, और यदि कंफ्यूजन रहे तो वीडियो खोलकर आप तुरंत सुन लेना, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। कि कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कैपिटल डी और स्मॉल डी एक ही मान लेते हैं, साहब ये छोटा लिख दिया ये बड़ा लिख दिया, क्या अंतर है। लेकिन भैया अंतर है, आज आपने समझ लिया अंतर क्या होता है। तो इसी प्रकार आप पढ़ते रहें, लगातार ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करते रहें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिलता रहे। और साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाते रहें, इसे भी 1 मिनट आप नोट कर लें, जिससे आपके दिक्कत ना हो इसको लिखने में। इस प्रकार थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। लगातार आप पढ़ें और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसको शेयर करते रहें।